आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 10th संस्कृत का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल को आपके संस्कृत का जो पेपर होने वाला है वो हूब टू हूब इसमें से ही छपने वाला है। मैं आपके लिए ये पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके लाया हूँ, क्योंकि ये पेपर बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया गया है, जो संस्कृत के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा। और यही पेपर आपके सेकेंडरी एग्जाम यानी 1 अप्रैल के एग्जाम में आने वाला है। तो पेशेंस बनाकर इसको पूरा देखना है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर देना है, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ आएगा। देखिए यहाँ पर अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पद में प्रसंग अनुकूल उचित शब्द सुन करके आपको लिखना है। भ्रातृवाम सौंदर्यो, इसमें क्या आएगा? सहोदरो आएगा, मित्र आएगा, छात्रो आएगा या पितरो आएगा। तो भ्रातृवावा यानी भाइयों को क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। अ यहाँ पर आएगा सौंदर्यो की जगह। आर्य अलिकम इतत, इसकी जगह आपके क्या आएगा? अलिकम की जगह आपको यहाँ पर देखना है कि अलिकम की जगह आता है सत्यम। क्या आता है? सत्यम आता है। धूमः मुंचति इति पदस्य संधि विच्छेद कृत्वा संधे नामानि, धूम मुंचति का संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पर ये आपके होगा धूमः मुंचति, ये वाला होगा, और यहाँ पर ब आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतर्जगति इत्यस्य संधि विच्छेद कृत्वा संधि का नाम, यहाँ पर भी आपको लिखना है। तो अंतर्जगति के अंदर आप देख सकते हैं अंतःधन जगति होगा। क्या होगा? अंतःधन जगति होगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पूछा है सत प्लस चित इत्यस्य संधि कृत्वा संधे नाम, सचित का होता है सचित। सचित कहाँ पर लिखा है? देखिए सचित यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ सचुत्व संधि होगी, वो आपका राइट आंसर है। अगला है हरिधन त्राता इत्यस्य संधि कृत्वा संधे नामानि, हरिस्त्राता, हरिस्त्राता यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये आपका स राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया है नाव सिद्धति तित्र उपसर्ग शब्द से पृथक करत्वा। नाव सिद्धति के अंदर जो उपसर्ग है वो है न और अव सिद्धति। ठीक है, तो ब यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। 2 उपसर्ग है न और अव। अगला है निरर्थकम इत्यत्र उपसर्ग शब्द से पृथक करत्वा लिखता। निरर्थक के अंदर निर उपसर्ग है, अर्थकम स आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन आपके आता है वो अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने हैं। यानी इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। मानव जीवन से साफल्यम त्यागेन भवितुम अर्हति न तु भोगेन पाश्चात्य संस्कृति सर्वथा उपभोग संस्कृति सर्वान भोग में शिक्षेति। इसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्पेन समुचित उत्तरम चित्वा लिखत करणीय इत्यस्य क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृ पदमस्ति। करणीय में क्या है? तो यहाँ पर कार्य सिद्धि है। इस तरह से आपको इसको पढ़ करके करना है। आध्यात्मिकी में विशेषण गद्यांश से विशेष पद चुन करके लिखना है। तो आध्यात्मिकी से आगे क्या आया हुआ है वो आप देख लीजिए। भारतीय संस्कृति सर्वथा, तो भारतीय संस्कृति यहाँ पर है, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अ वाला अस्या इति सर्वनाम पद से स्थाने संज्ञा पद लिखती। अस्या की जगह आपको सर्वनाम पद की जगह संज्ञा पद लिखना है। तो अस्या किसके लिए आया है भाई? भारतीय सभ्यता के लिए आया है। ठीक है। अगला है असाफल्यम इत्युक्ते विलोम पदम गद्यांश। असाफल्यम का साफल्यम होगा, इसका जो विलोम शब्द है गद्यांश में आपको मिल जाएगा। इस तरह से हल करना है। उसके बाद देखिए एक पद में उत्तर वाला है गीताया का भावना प्रकटिता। तो आपको किताब में से इसको देख करके उत्तर लिख देना है। भारतीय संस्कृति किम मनुते, यहाँ इस गद्यांश में से ही आपके उत्तर है, सॉरी गद्यांश में से पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। भारतीय संस्कृति कस्मै प्रेरिति, भारतीय संस्कृति किम शिक्षयति। ये सारे ही गद्यांश में आए हुए हैं। अच्छे गद्यांश के उचित शीर्षक लिखना है और उपयुक्त गद्यांश का संक्षिप्तीकरण करना है। यानी आपको छोटे 2-3 लाइन के अंदर इस गद्यांश को समेटना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका आता है अधोलिखित रेखांकित पदों में समस्त पद विग्रह अथवा विग्रह पद में समास करके आपको समास का नाम लिखना है। सेवितव्यो महावृक्ष का आपको विग्रह करना है महान वृक्षस्य, महान वृक्षस्य हो जाएगा। ठीक है। को भेद पिकच्य च काकच्य च, तो पिकच्य काके में पिक काकयो द्वंद्व समास है। ठीक है। विमूढ़धि पुरुष अपक्वम भुंकते, तो विमूढ़धि के अंदर कौन सा समास है वो आपको छांट करके ढूंढ करके लिखना है। 6वां क्वेश्चन आया अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदम विभक्ति च कारणम च लिखत। इसमें विभक्ति और कारण लिखना है। जलम विना जीवनम न संभवति, द्वितीय विभक्ति है विना के योग में कैसे लिखना है? विना योगी द्वितीया। मृगा मृगे संगम अनुवर्जंती, इसके अंदर कौन सी विभक्ति है वो आपको लिखना है। वनस्य समीपे नदी वहती, तो अभी समीप द्विपसा हा प्रति योगे में षष्ठी विभक्ति इसमें वनस्य लगा है तो होती है, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी। अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदम विभक्ति च कारणम लिखा था, हाँ तो द्वितीय विभक्ति है इसके अंदर। ठीक है। जनानाम कृते मम सत्य प्रियता अस्ति, इस तरह से आपको इसमें विभक्तियां लिखनी है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आया कोष्टक में दिए हुए प्रकृति प्रत्यय पद को निर्माण करके वाक्य की पूर्ति करनी है। अत्यादर सक धन अनियर है, तो क्या होगा? सकनियम।
अत्यादर संकनियम, इस तरह से हो जाएगा। महाकंपनम जनयति समत्वम इति तथ्यतः, इसको पूर्ति करके लिखनी है। 8वां मंजूषा में प्रदत्त अवयव पद को रिक्त स्थान से लिखना है। वर्षा काले सर्वत्र जलोपलवम भवति, यहाँ सर्वत्र आ जाएगा। तत्र कुशलम महाराजस्य योजक अपि दुर्लभ, यहाँ इसमें अपि आ जाएगा और इसमें तत्र आ जाएगा। इस तरह से आपको भरना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद है कोष्टकेषु प्रदेशेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यहाँ पर ये जो अस्मत् शब्द का प्रथमा द्विवचन है वह यहाँ पर लिखना है, और गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन यहाँ पर लिखना है, गुरुवे नमः। ठीक है, इस तरह से। अगला है कोष्टक में प्रदत्त धातु रूप को निर्देश अनुसार आपको लिखना है। युवाम कलम क्री धातु का लट लगा लिखना है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो करोसी हो जाएगा। युवाम कलम करोसी, ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन। अच्छा, करोसी, करोति, क्रोतः, करोन्ति, करोसी, क्रोथः, क्रोथः हो जाएगा। ठीक है, क्रोथः आ जाएगा इसमें विसर्ग वाला। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है क्योंकि मध्यम पुरुष द्विवचन है। गुरु छात्रः ज्ञानम, लब धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन लिखना है, लभंती, लभंती लिखना है। यहाँ पर आपको प्रथम पुरुष बहुवचन है तो लभंती आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद देखिए अधोलिखित संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है 130, तो 63 एक शतम, इस तरह से लिखना है। 445 है तो पंच सत्वारी चत, सत्वार पंच सत्वारी शत, इस तरह से आपको लिखना है, पंच सत्वारी शतम। खंड स आपके आएगा अधोलिखित 7 सप्तसु शतुर्नाम प्रश्नानाम, 7 में से किसी 4 के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। क पिपासितः म्रियते, तो ये आपकी किताब की क्वेश्चन है। चाणक्य मणिकार सृष्टि न कम दृष्टुम इच्छति, भूकंप विपिसी का पाठ अनुसारम फाल द्वे विभक्ता का, आत्मन श्रेय इच्छन नर कीदृश क्रम न कुर्यात्, सौरस्य पाद ध्वनिना क प्रबुध, न्यायाधीशस्य नाम किम, आगाध जल संसारी क ग्रह न याति। इस 7 में से आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में करने होंगे, आप 7 के साथ याद कर लें, कोई भी 4 आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। उसके बाद अधोलिखित 7 में से 4 प्रश्नों के और उत्तर आपको संस्कृत के पूर्ण वाक्य में देना है। कैसाम मालाम रमणीया बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, सुभाषित पाठानुसारम कुत्र संख्यम भवति, कैन संबंधेन वाल्मीकि लवकुश्यो गुरु, जन्नी तुल्य वत्सला पाठ कस्मात् ग्रंथात् गृहीत, वसंतस्य गुणम क वेति, परस्पर विवादित कैसाम हानि जायते, तो परस्पर विवाद से आपस में ही हानि होती है। इस तरह से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद में आपके आगे आएगा अधोलिखित वाक्य रेखांकित पद का आदृत्य प्रश्न निर्माण करना है। वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, तो कह सुपात्रम चीयते, ऐसे। तस्या द्वे नामनी, तो कस्या द्वे नामनी, ऐसे लिखना है। किसके 2 नाम है? सुराधीपः ताम अपृश्यतः, तो कह ताम अपृश्यतः, इस तरह से आपको बनाना है। अधोलिखित श्लोक से अन्वय लिखत, इसका अन्वय आपको लिखना है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजानाम च हिते हितम, ना नात्म प्रियम हितम राज्ञम प्रजानाम तु प्रिय हितम, इस तरह से इसका अन्वय करेंगे। 14 है स्वयं की पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में नहीं आए हैं, ऐसे आपको लिखने हैं। 15 है अधोलिखित पद्यांश में संस्कृत का भावार्थ लिखना है आपको। क जलम मलिनम धूमम मुंचति सत्सकटी यानम वाष्पनयामाला संदावती विरंती घ्वानम, इसका आपको कौन से पाठ में से लिया गया है और इसका भावार्थ क्या है वो लिख सकते हैं, अथवा आप में चाहें तो आप इसका लिख सकते हैं। अगला आया है बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ से सार हिंदी भाषायाम, हमेशा बुद्धि बड़ी होती है, इस पाठ का सार हिंदी में लिखना है। 16 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद में खंड 10 शुरू होगा। कर्म रहित 6 वाक्या नाम कर्म पूर्वकम, यहाँ जो कर्म रहित 6 वाक्य लिखे हैं इसको क्रमशः करना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा उसको सेट करना है। आप इसको आराम से देख के कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मंजूषा को दिए हुए शब्दों से कोई 3 शब्दों की सहायता से वाक्य की रचना करनी है। अथवा में है ये आपके, आप चाहें तो वो 6 वाक्यों को कंटिन्यू करें, या आपको इन वाक्यों के आधार पर कोई 3 शब्दों की सहायता से वाक्य की रचना करनी है। ये 6 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से कोई 3 पर आपको एक वाक्य बनाना होगा। तो 3 नंबर का वो है, 3 का ये अथवा में आप चाहें तो कोई कर सकते हैं। 18 अधोलिखित वाक्येषु केंचासन त्रयाणाम वाक्यानाम संस्कृत भाषाया, ये जो 6 वाक्य दिए हैं इसमें से किसी 3 वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुवाद आपको करने हैं। रमेश ने आज नहीं पढ़ा, राजा राज्य की रक्षा करता है, हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तुम सब ईश्वर को प्रणाम करते हो, वे सब संस्कृत बोलते हैं, तो सर्वे संस्कृतम वदति। ठीक है, इसका हो जाएगा हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तो आवाम पाठशाला गम्यते जाते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद 19वें में आपको यहाँ पर देखिए भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगर से 10वीं कक्षा छात्र सोमदत्त, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगर के 10वीं के छात्र सोमदत्त है। भवतः भगिनी विवाह अस्ति, आपकी बहन की शादी है। स्वयं को प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 नंबर का है। अथवा में आप चाहें तो ये वाली लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इसका ये शब्द दिए हुए हैं, इनको आप भर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अधोलिखित पठित गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। कौन से पाठ में से लिया गया, इसके लेखक कौन है और इसका भावार्थ लिखना है, अथवा हम आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन है पठित पद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग, यही कि यहाँ पर ही कौन से पाठ में से लिया गया, लेखक का नाम क्या है और इसमें क्या कहना चाहता है, उसके बाद इसका अर्थ या इसका दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है। ये भी 4 नंबर का आपके क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है अधोलिखित नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, अथवा में आप चाहें तो इसका अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद में अगला 23वां क्वेश्चन है इस चित्र को देख करके आपको 8 वाक्य लिखने हैं इनकी सहायता से। यहाँ पर ये जो पक्षी उड़ रहे हैं, खगहा, कमलानीन, कमल खिल रहे हैं, ठीक है, क्रीडंती यानी बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह से आपको कोई भी 8 वाक्य रचना करनी है, अथवा आप चाहें तो ये वार्तालाप लिख सकते हैं, इसके अंदर ये सब जो आए हुए हैं वो होंगे। तो इस तरह से ये था आपकी संस्कृत का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों को भी सलाह दें कि इस वीडियो को पूरा देख करके तैयारी करेंगे तो परीक्षा के अंदर आपके 1 अप्रैल को अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको भी कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।